तो स्वागत है दोस्तों आपका चैप्टर 3 में। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में और उसके मेथड्स या उसके ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग को कभी वर्क काम पड़ता है स्प्लाइस का, कभी कैरेक्टर का, तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग एक कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर का, और यहाँ पर सवाल उठ के आता है कि भाई कैरेक्टर क्या है। देखिए, जितने भी हम लोग अल्फ़ाबेट है वो सब कैरेक्टर है, और उन सबको कंबाइन अगर हम करेंगे तो एक स्ट्रिंग बनेगा। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट str और इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंडर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ चेक करते हैं। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम लोग कंसोल यूज करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर टाइप ऑफ मेथड यूज करेंगे, और इसके अंदर जो भी हम लोग का जिसका भी टाइप चेक करना है उसका वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा है। ऐसे ही हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, लेट str इक्वल टू, और इसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे हम अपना नेम दे रहे हैं समीर, वो यहाँ पे पहले से एक डिक्लेयर करके रखा है, इसलिए एक स्ट्रिंग को नेम अलग अलग डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मैंने एक नेम दे दिया जैसे str, इसको रीडिक्लेयर हम नहीं कर सकते इस नेम से। अगर मेरे को डिक्लेयर करना हो तो दूसरा नेम यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक डिक्लेयर कर दिया। अब इसका भी मैसेज, तो इसका भी टाइप चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ str, और इसको ब्लॉक करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग। ये सेकेंड मेथड हो गया स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का, और एक थर्ड मेथड भी होता है, वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देते हैं लेट str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ये हम लोग का तीसरा मेथड है स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का। तो ये हम लोग को एक स्ट्रिंग कहता है, लेकिन स्ट्रिंग पे बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको उसका कैरेक्टर लेना हो, या कुछ पार्ट को कट करना हो, या उसका सब स्ट्रिंग लेना, उसको पार्ट को कट करके, या कुछ फी चीज जैसे कि अपर केस टू लोअर केस करना हो, तो ये सब ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंडेक्सिंग देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग बनाया लेट str, मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें मान लीजिए मेरा नेम है तो SAM, तो मेरा कीबोर्ड मतलब माउस लेकर रहे हैं तो थोड़ा मेरा ध्यान रखिएगा। इसका इंडेक्सिंग देखते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे होता है। इंडेक्सिंग मतलब काउंटिंग, सिंपली यहाँ से। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंटिंग जीरोस होता है। तो अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो सबसे फर्स्ट में जो भी कैरेक्टर रहेगा, ये कैरेक्टर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, सेकेंड कैरेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 1, और थर्ड कैरेक्टर वैल्यू हो जाएगा 2, और फोर्थ कैरेक्टर वैल्यू हो जाएगा 3, फाइव कैरेक्टर वैल्यू हो जाएगा 4, और सिक्स कैरेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 5। और ये तो हम लोग लेफ्ट टू राइट। और वहीं अगर हम राइट टू लेफ्ट जाए, यहाँ से इधर, इसका वैल्यू हो जाएगा -1, इसका वैल्यू हो जाएगा -2, -3, ऐसे ही -3 डॉट 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 ऐसे ही आगे चलते जाएगा। तो आपको अगर लास्ट कुछ भी कैरेक्टर को इंडेक्स करना है तो आप -1 वैल्यू देकर उसको इंडेक्स कर सकते हैं। तो ये तो मेरा यहाँ बता दिया। अब चलते हैं हम कोड पे और देखते हैं वहां से कैसे कर सकते हैं इसको एक्सेस। यहाँ पर सबसे पहले हम इन लोगों को करते हैं क्लोज, यहाँ पे लेट str इक्वल टू, और यहाँ पर हम एक देते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमने एक स्ट्रिंग दे दिया। अब मान लीजिए हमको कितना पार्ट, केवल हेलो वर्ल्ड को लेना है, तो इसको हम इंडेक्सिंग ले सकते हैं, या एक हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं जिसका हम लोग नाम है स्लाइस मेथड है। तो स्लाइस मेथड यूज करते हैं, तो पहले कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको देते हैं str डॉट स्लाइस मेथड स्लाइस, और इसमें आपको आर्गुमेंट्स देना होंगे। तो सबसे पहले कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हैं, तो मैंने वहां पर बताया कि स्टार्टिंग 0 से होता है, तो 0, और यहाँ पर एक और आर्गुमेंट देना होगा कि एंडिंग कहाँ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर काउंट करें तो H0 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, L1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर सेकेंड L है तो ये 3 हो जाएगा, और वो 4 हो जाएगा। तो 4 तक हम लेना चाहते हैं, यहाँ पर देंगे 4, और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का जो कि 0 1 2 3 4 तक, मतलब 4 तक लेंगे तो उसके पहले वाले ही टर्म ही आएंगे। यहाँ पर आपको बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर हम 5 लेंगे, जो कि क्योंकि स्पेस भी काउंटिंग होता है, तो यहाँ पर हम लोग का हेलो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हेलो प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए हमको केवल वर्ल्ड लेना होगा,
तो स्टार्टिंग हम लोग को चेंज करना होगा और एंडिंग चेंज करना होगा। तो स्टार्टिंग कर सकते हैं हम लोग 5 और हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर जो कि लास्ट कैरेक्टर है 9 या -1 दे सकते हैं, -1, क्योंकि -1 ध्यान रखना होगा कि -1 दे रहे हैं तो एल तक ही प्रिंट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एल तक प्रिंट हुआ। और अगर आपको पूरा प्रिंट कराना होगा तो पूरा इंडेक्सिंग काउंट करना पड़ेगा। तो हम काउंट करें तो 5 यहाँ आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, इसके साथ हम लोग को 10 यूज करना पड़ेगा। तो 10 देते हैं। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर 10 की जगह पे 11 करना पड़ेगा, काउंटिंग गलत हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड का। तो ये हम लोग का स्लाइस मेथड हो गया। इसके बाद हम लोग को कैरेक्टर आता है। कैरेक्टर मान लीजिए हम लोग को केवल एक कैरेक्टर एसेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो लेट नहीं, उसी के हम लोग स्ट्रिंग पे वर्क करेंगे। console.log str.char@। मान लीजिए हम लोग को 4th नंबर पे कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है उसको चेक करना है, तो यहाँ पर देंगे 4 और इस पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का ओ आ रहा है। ये हम लोग को एक कैर एट मेथड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है, हम लोग उसको सिंपली एक बिग ब्रेक तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू दे सकते हैं 4 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वही वैल्यू सेम वैल्यू है। तो 2 मेथड यूज कर सकते हैं अगर किसी कैरेक्टर को एसेस करना होगा। और एक और मेथड आता है कैरेक्टर कोड ऐड। तो देखिए जो भी हम लोग कैरेक्टर यूज कर रहे हैं जैसे ए से लेकर जेड तक उस सब का एक कोड होता है। तो अगर हम लोग उस कोड को एसेस करना होगा तो एक मेथड यूज कर सकते हैं कैर ऐड, मतलब कैर कोड ऐड, और इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यू देंगे 4 तो यहाँ पर देख सकते हैं कैर एट 4 ओ का वैल्यू यहाँ पर 111 है। अगर मान लीजिए हमको ए का वैल्यू देना होगा, मतलब पता करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए टाइप कर लेंगे और यहाँ पर इसको वैल्यू दे देंगे 0। इससे हम लोग का जो इसका कोड है मिल जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 65। ये तो हम लोग का जो जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर 65। ये हम लोग जो कैपिटल लेटर अगर हम इसको स्मॉल कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसका 97। तो सभी कैरेक्टर का एक कोड होता है। तो अगर उस कोड को एक्सेस करना है तो आपको कैर कोड ऐड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये हमने एक और फंक्शन यूज कर लिया। मान लीजिए इसका कुछ सब स्ट्रिंग, मान लीजिए हम जो कि हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग फिर से हम लोग यूज कर ले रहे हैं। मान लीजिए कुछ इसका सब स्ट्रिंग बनाना हो तो इसको हम लोग सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग। और इसमें हम लोग आर्गुमेंट्स देंगे। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो स्टार्टिंग आप 0 से कर सकते हैं। और सेकंड आर्गुमेंट आपको एंडिंग कहाँ से करना है, तो एंडिंग आप डी से कर सकते हैं। मतलब डी कह रहे हैं कि अगर आप कोई वर्ड देना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टर इंडेक्सिंग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 देंगे। और ये हम लोग को प्रिंट कराना है तो प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं हम लोग का एक सब स्ट्रिंग मिल चुका है। तो ये एक सब स्ट्रिंग हो गया। इसके अलावा हम लोग इसको जो भी स्ट्रिंग है इसको हम लोग कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 अपर केस कर देंगे, 2 अपर केस, और ये हम लोग का हो जाएगा। तो इसको और प्रिंट करा देंगे। तो ये हम लोग का अपर केस में देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हो गया। इसको अगर लोअर केस में करना हो तो लोअर केस में कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन है लोअर केस। यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हो गया लोअर केस में सारे ही वो कैरेक्टर। और इसके अलावा एक और फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर इतना मार्जिन दे रहे हैं और इधर इधर मार्जिन दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो वो मार्जिन आएगा। देख सकते हैं इतना मार्जिन आ रहा है। और ये मार्जिन हम लोग को रिमूव करने के लिए एक और मेथड होता है डॉट ट्रिम, और ये हम लोग का होगा। देखिए मार्जिन खत्म हो गया। तो डॉट ट्रिम से अगर मार्जिन रहता है तो हम लोग मार्जिन को रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए मान लीजिए जैसे कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग आ गया, ये एक स्ट्रिंग हो गया। और इसके अलावा एक और स्ट्रिंग हम ले लेते हैं str1 और इसमें कुछ वैल्यू देते हैं तो सेम देते हैं वैल्यू। मान लीजिए इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड करना हो, कोकैटिनेट करना हो, तो इसको हम लोग कोकैटिनेट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो str प्लस यूज कर सकते हैं और str1 और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये हम लोग का ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। और पैडिंग इसमें जो कि हम लोग दिए थे पैडिंग वो आ रहा है। तो इसको हम लोग जैसे कि बताया हम कि यूज कर सकते हैं आप ट्री मेथड। तो ट्री मेथड यहाँ पर हम यूज कर ले रहे हैं ताकि वो पैडिंग ना रहे।
अब देख सकते हैं पैडिंग यहाँ पे रिमूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैडिंग हमने सारे रिमूव कर दिए थे, तो इतना पैडिंग नहीं रहा है। इसमें हम पैडिंग दे सकते हैं एक स्पेस, और ये सही से हम लोग का आएगा। तो देख सकते हैं 2 कैटिनेट हो चुके हैं। तो ये एक मेथड हो गया कैटिनेट करने का। एक और मेथड होता है जो कि को कैटिनेट मेथड यूज कर सकते हैं। तो str डॉट कॉनकैट कॉनकैट मेथड, और इसमें हम लोग जो भी वैल्यू देना है str1 दे सकते हैं, और इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक और वैल्यू देखना है कि जो हमने पैडिंग दिया था, तो पैडिंग वो बाय डिफॉल्ट हम लोग का आ रहा है। यहाँ पर 2 मेथड मैंने कोकैटिनेट के लिए बता दिए। इसके साथ साथ बहुत सारे और मेथड है, तो सारे मेथड हम लोग धीरे धीरे करके चेक करते हैं, क्योंकि आपको सजेशन में आप जैसे ही इसको यूज करेंगे आपको ऑटो सजेशन मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कैर एट है, कैर कोड एट है, कैर पॉइंट एट है, कोकैटिनेट है, इंड विथ है। इंड विथ यूज करेंगे तो पता चलेगा कि वैल्यू मतलब ये जो हम लोग का स्ट्रिंग है किससे इंड कर रहा है। देख सकते हैं इंड विथ, यहाँ पर इंड विथ वैल्यू मतलब फॉल्स क्यों दे रहा है। तो देखिए इसमें चेक करना है कि इंड विथ और इसमें कुछ भी वैल्यू देना है। जैसे मान लीजिए हम वैल्यू दे रहे हैं इसमें डी, जैसे ये हमने स्ट्रिंग दे दिया ना, इसमें वैल्यू दे रहे हैं डी, और ये हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग को इसको स्ट्रिंग देना पड़ेगा ना डी, देख सकते हैं। तो इंड विथ मतलब ये चेक करें कि जो भी आप स्ट्रिंग दिए वो इस कैरेक्टर से इंड करता है कि नहीं करता है। इसी तरह हम लोग एक और कोई होता है जो कि स्टार्ट विथ होता है, तो उसको हम कहते हैं स्टार्ट विथ। जैसे यहाँ पर हम एच दे रहे हैं और ये हम लोग का ट्रू वैल्यू देगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू वैल्यू दे रहा है। मान लीजिए अगर ये इंड जैसे कि हम लोग एच दिए यहाँ पर जी रखते हैं, तो अगर जी से स्टार्टिंग नहीं होता तो वो वैल्यू फॉल्स दे देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स दे रहा है। ऐसे ही अब बहुत सारे मेथड है, तो सारे को हम लोग चेक कर सकते हैं, या आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ -1 से है, तो मैंने इसको आपको बताया था कि लास्ट इंडेक्स -1 होता है, इसका भी मैंने बताया। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हम लोग इसका लेंथ भी चेक कर सकते हैं कि जो हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं इसका लेंथ कितना है, ताकि हम लोग को लास्ट इंडेक्स पता चल जाए कि हाँ लास्ट इंडेक्स कितना है। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका जो भी लेंथ है 11 है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जितना है उसके, तो और भी बहुत सारे इसमें कैरेक्टर है, आप चेक कर सकते हैं। मतलब मैं जो भी ऑपरेशन है आप चेक कर सकते हैं। जैसे स्प्लाइस मैंने यूज़ किया, और स्लाइस भी होता है, स्प्लाइस होता है, और कुछ मैं आपको और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मतलब जो ज़रूरत होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए str डॉट, और इस पे हम चेक करते हैं जो कि आपको आगे जाके यूज हो। रिपीट, हाँ रिपीट यूज कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपको किसी चीज़ को रिपीट करना है, तो आप str जैसे रिपीट यूज कर रहे हैं, और कितने बार रिपीट करना है आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो 3 बार रिपीट हो चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो कि मैंने पैडिंग यहाँ पे नहीं दिया था कुछ, पैडिंग देंगे तो थोड़ा मोड़ा रिपीट में भी पैडिंग आएगा, तो देख सकते हैं रिपीट में पैडिंग आ रहा है। मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है रिप्लेस का, तो रिप्लेस, और इसमें फर्स्ट आर्गुमेंट आएगा कि जो कि सर्च वैल्यू है। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, वर्ल्ड को रिप्लेस करने के वहाँ पर क्या वैल्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हेलो सैम करते हैं, हेलो सैम करते हैं यहाँ पर, और ये जो कि हम लोग का वैल्यू दे देगा, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड को रिप्लेस करके यहाँ पर सैम दे दिया। तो ये 2 फंक्शन है जो कि आपको, अगर आप फंक्शन तो जो ये मेथड्स है आप अगर अच्छे खासे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें आपको हो सकता है कि आप यूज करें। और इसके अलावा कुछ फंक्शन होंगे जो कि मेरे को देखना पड़ेगा। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग मैंने बता दिया, लोअर केस अपर केस टू स्ट्रिंग। हाँ टू स्ट्रिंग, मान लीजिए आप किसी कैरेक्टर को लेते हैं, मतलब किसी नंबर को लेते हैं, यहाँ पर हम 5 करते हैं, और हम लोग को 5 को एज ए स्ट्रिंग यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, 2 यहाँ पर 5 और 6 हम नंबर लिए। अगर हम इन दोनों को ऐड करें या कोकैटिनेट करने की कोशिश करें str1, तो ये हम लोग का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होता है वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको टू स्ट्रिंग कर लें, अगर टू मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें और इसको सेव करें हम,
इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हम लोग का कुछ और वैल्यू देगा, देख सकते हैं, जो कि ये हम लोग का कोकैटिनेट हो गया 6 एज ए स्ट्रिंग यूज हुआ है, और स्ट्रिंग के बाद हमने उसमें नंबर ऐड किया तो वो भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हुआ है, और यहाँ पर जो कोकैटिनेट होके यहाँ पर आ चुका है। तो आप टू स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको यूज करना हो तो ये भी हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, इसका बात का ध्यान रखिए। और भी बहुत सारे हैं तो हम चेक करते हैं str डॉट, जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ यहाँ पर फंक्शन है, मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड। अगर मैं इसको फिर से स्ट्रिंग करता हूँ और स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शन हम लोग को आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट, मतलब जो भी आप यूज करेंगे, जब भी आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपको पैडिंग करना हो, पैडिंग रिमूव करना हो लास्ट में से, जैसे मान लीजिए हम स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू में पैडिंग दे रहे हैं और यहाँ पर हम लास्ट में भी पैडिंग दे रहे हैं, तो मान लीजिए हमको केवल लास्ट का पैडिंग रिमूव करना है, तो ट्रिम इंट से करेंगे फंक्शन कॉल और यहाँ पर दे देंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, तो लास्ट में जितना पैडिंग रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन शुरू वाले पैडिंग रिमूव नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए शुरू वाले पैडिंग रिमूव करना है तो ट्रिम स्टार्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, ट्रिम स्टार्ट, यहाँ पर शुरू वाला पैडिंग रिमूव हो गया लेकिन लास्ट वाला पैडिंग रिमूव नहीं हुआ है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसमें बहुत सारे मेथड है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताते रहूँगा तो बहुत सारे मेथड्स बताते रहते वीडियो लंबा हो जाएगा, और जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। और आप जैसे जैसे कुछ न्यू न्यू ट्राई करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, और अगले वीडियो में हम लोग लूप देखने वाले हैं। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, और उनमें कुछ हम लोग को पैटर्न ड्रॉ करने होते हैं, तो उन सब पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।